भरत चरित्र की कथा हमें कहती है, जब बेटा बड़ा हो जाए, घर में बहू आ जाए, तो हमें भी फिर हाथ में चाबी का गुच्छा नहीं, तुलसी की माला ले लेनी चाहिए। कथा कह रही है, हम नहीं कह रहे हो। कथा कह रही है, जब भरत जी बड़े हुए तो ऋषभदेव जी चले गए। भरत जी का बेटा बड़ा हुआ तो भरत जी चले गए भजन करने वन में। और हम तो आपको वन में भी नहीं भेज रहे, घर में ही रहो। क्योंकि एक भोगी अगर हिमालय की कंदराओं में भी जाके बैठ जाए तो उसका मन नहीं लगेगा। और एक योगी भले परिवार के साथ रहे, अगर योग निष्ठ है तो घर में भी योगी का जीवन यापन कर सकता है, अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है। कैसे? एक बार दो मित्र कहीं जा रहे थे, शाम हो गई, अंधेरा हो गया, उजाले का कोई साधन नहीं था, पैदल पैदल जा रहे थे। तो एक थोड़ा धर्मात्मा था, तो देखा कि सड़क के किनारे मंदिर है, कीर्तन चल रहा था। उसने कहा, भाई अब रात हो गई तो मंदिर में रात्रि विश्राम कर ले, रात तो बितानी है, सुबह चलेंगे। दूसरे ने कहा कि जब मैं आ रहा था तो मैंने एक बड़ा सा बैनर लगा देखा था, यहीं पास में कुछ नृत्यांगनाओं का नृत्य चल रहा है, बाहर से कोई नाचने वाले आए हैं, वो नाच रहे हैं, तो मैं तो वहां जाऊंगा। एक ने कहा मैं मंदिर में बैठूंगा, दूसरे ने कहा मैं वहां नृत्य देखने जाऊंगा। एक मंदिर में बैठ गया, दूसरा वहां चला गया। अब जो मंदिर में बैठा है उसका मन मंदिर में नहीं है, उसका मन उसके पास है जो नाचने वालियों को देखने गया है। अरे मैं भी उसके साथ चला जाता, नृत्य देख लेता, मनोरंजन हो जाता, यहाँ बड़ा बोर हो गया। और जो वहां बैठा है, जो नृत्यांगनाओं को देख रहा है, उसका मन मंदिर में लगा है। मैं यहाँ फिजूल आ गया, मुझे मंदिर में होना चाहिए था। मंदिर में बैठा रहता तो भगवान का दर्शन भी हो जाता, ज्यादा ना सही 2-4 बार नाम भी ले ही लेता। हुआ क्या? मंदिर में बैठने वाले का पुण्य उसको मिल गया और उसकी नजरों का पाप इसको मिल गया। ये सब मन की दशा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन जीत गया तो दुनिया में आपको कोई नहीं हरा सकता। जब बेटा बड़ा हो जाए तो फिर रिश्तेदारी में आना जाना, किसी के ब्याह में जाना, सामाजिक कोई आयोजन हो तो उसमें जाना, ये दायित्व बेटे को दे दो, बेटा अब आप जाओ, अब कार्यभार आप संभालो, दफ्तर, खेती, ऑफिस, दुकान, मकान जो भी है। बहू आ जाए तो घर की जिम्मेदारी बहू को दे दो, बेटा अब ये घर आप संभालो, ये तिजोरी की चाबी। बार बार मुझे एक घटनाक्रम का स्मरण होता है। बहुत पहले 2008 में, काफी समय पहले की पुरानी बात है, 2008-9 में पूरे भारत में विश्व मंगल गोग्राम यात्रा साधु संतों के सानिध्य में निकली थी, गौरक्षा अभियान। और उसी गौरक्षा अभियान में पूज्यपाद साकेत धाम वासी श्री गुरुदेव महाराज के सानिध्य में हमें भी गांव-गांव जाना होता था। तो राजस्थान के बीकानेर के पास में एक गांव था, वहां गए। तो जिस घर में हम गए वहां गुरुजी के बड़े प्रेमी भक्त रहते थे, और उस घर में एक 80-90 साल की एक मैया थी, बिल्कुल वृद्ध अवस्था है, पलंग पर लेटी है। गुरुजी से बड़ा प्रेम था, तो बेटों को कहा, गुरुजी को बुलाया, साथ में हम भी गए। हमने देखा कि माई के माथे के यहाँ पर एक गुल्लक रखी है, पोटली बना रखी है। तो बेटा बहू जब काम में लग गए, भोजन व्यवस्था में लग गए, तो गुरुजी ने पूछा, माई इसमें क्या रखा है, इस गुल्लक में क्या है? तो माई मुस्कुराने लगी। गुरुजी ने दोबारा कहा, माई क्या रखा है बताओ तो सही। इसमें सोने के सिक्के हैं। तो देखा एक छोटा सा 15-1 साल का नाती वहां उनका बैठा था। तो माई ने उस नाती की तरफ देख के कहा, हाँ बाबूजी इसमें खूब गड़ा सिक्का बड़ियोड़ा है, सब होने रहा इक्का है। देखा वो सुन रहा था नाती, और जैसे ही वो उठ के गया
तो वो माई गुरुजी से कहती है, बाबूजी क्षमा करना, मैंने आपसे झूठ कह दिया, इसमें एक भी सोने का छोड़ो खोटा सिक्का भी नहीं है। गुरुजी कहे, फिर ये जो आवाज आती है बजाने पे ये क्या है? बोले सब छोटे छोटे कंकड़ पत्थर है। काय को भर रखे हैं? बोले अगर ये पोटली ना होती, ये गुल्लक ना होती तो मेरे बेटा बहू सेवा ही नहीं करते। जब भूख लगती जोर से बजा देती, सब भाग के आ जाते। यही तो दशा है। हमें लगता है तिजोरी की चाबी तकिए के नीचे होगी, सब आ जाएंगे। सही बात है, ये माया मोह की दुनिया है। थोड़ा बहुत पास होना भी चाहिए, पर सब कुछ उसी में मत ढूंढिए। माया के बाहर भी बहुत कुछ है। मायापति की लीला को भी तो देखो। पहले के समय में माताओं के पास में एक जेब होती थी। पहले के समय में डोकरी और गणे एक जेब हुआ करती थी अटे साइड में। घड़ा पिया होता नहीं था, पर जरूरत रा हिसाब रा रखती थी। दादी नानी के समय आपने देखा होगा कि वो जेब में 10-5 रुपया जो भी होता था रखती थी, या माताएं अपने तकिए के पास में बांध करके रखती थी। आजकल तो पर्स है, बैग है, सूटकेस है, अटैचियां है, बैंक अकाउंट है, तिजोरी है। उस समय नहीं होती थी, पर वहाँ उस समय रुपया पैसा भी कम होता था। ध्यान दीजिए, उस समय आज से 20-25 साल पहले, यहाँ मेरे सभी बुजुर्ग भाई बैठे हैं, पिता तुल्य बैठे हैं। आज से 20-25 साल पहले इतनी सुविधा नहीं थी। 4 पहिए की इतनी गाड़ियां नहीं हुआ करती थी। 2 पहिए की गाड़ी किसी के यहाँ है तो वो बहुत धनवान हुआ करता था। अगर किसी के घर के ऊपर छत है तो वो बहुत धनवान हुआ करता था। आज से 25-30 साल पहले घर में ऐसी कूलर नहीं हुआ करते थे। किसी किसी के घर में पंखा होता था, किसी के वो भी नहीं होता था। 25 साल पहले इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी, पर आज से 25 साल पहले सुकून बहुत था, शांति बहुत थी, प्रेम बहुत था, व्यवहार बहुत था, अपनों के प्रति समर्पण बहुत था। और इस आधुनिक दुनिया में सुविधाएं बहुत हो गई, रुपया पैसा बहुत हो गया। पहले के समय में पहनने को भले एक कुर्ता होता था, पर सुकून बहुत था। एक साड़ी उसी को धुल के, उसी को सुखा के पहन लेती थी, पर आनंद बहुत था, शिकायतें नहीं थी। बाजरे की मक्के की रोटियां खा लेती थी, शिकायत नहीं थी। रूखा सूखा खा लेते थे, शिकायत नहीं थी। आज की दुनिया में दुनिया भर का धन घर में भरा पड़ा है, फिर भी भगवान से शिकायत है कि हम और आगे बढ़ना चाहते हैं, और आगे जाना है, और आगे जाना है। अरे आगे आगे में ऊपर चले जाओगे, कितना आगे जाना है, थोड़ा तो सोचो। वो सुकून नहीं है। पहले के समय मेहमान आते थे ना, तो 4 पहिया 2 पहिया नहीं होती थी, बैलगाड़ी से आते थे और रिश्तेदार के यहाँ खूब रुकते थे। 2 दिन 4 दिन 8 दिन, कोई कोई तो महीना भर। और जिसके यहाँ आते थे उसे उस मेहमान से कोई दिक्कत नहीं होती थी, कोई परेशानी नहीं होती थी। मेहमान आ गया तो सोचो भगवान आ गया, इतनी खातिरदारी करते थे। और आज के समय में अगर कोई 10 घंटे भी रुक जाए तो हालत खराब हो जाती, कब जाएंगे? सुबह के आए हैं, शाम हो गई, हे भगवान कहीं रात तो नहीं रुक जाएंगे? हे भगवान शाम का तो भोजन नहीं बनाना पड़ेगा? पैसा है, प्रेम नहीं है प्यारे। और वो पैसा किसी काम का नहीं है जहाँ प्रेम ना हो, जहाँ समर्पण ना हो, जहाँ अपनों के प्रति भाव ना हो।